अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 20 नवंबर इतवार का दिन है। इस वीडियो के दौरान सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे एक दुख भरी खबर जो कि हैदराबाद से निकल कर आ रही है। देखिए, दरअसल ये हमने इंडियन एम्बेसी के ट्विटर से ये खबर ली है, और जो ट्वीट किया गया है इंडियन एम्बेसी को, वो किसी संगठन से जुड़े हुए सदस्य ने किया है। लेकिन इस ट्वीट के अंदर जो जिक्र हुआ है वो देखिए कि सैयद जाकिर हुसैन इनके भाई है, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं इस वीडियो में। हफर अल बातिन की ये घटना है, यानी कि जो कफील है, ये खद्दाम है हफर अल बातिन में, हैदराबाद की रहने वाली है। एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पूरी बात पता चल सके। 7 फरवरी 2019 की स्टाम्प इनके पासपोर्ट पर है, यानी कफील इनको घर भी नहीं आने दे रहा, और बहुत ही ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती इनके साथ हो रही है। एक तस्वीर आपके सामने है। वैसे तो कहने के लिए सऊदी अरब में कानून काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने इंडियन एम्बेसी से भी गुहार लगाई है, साथ ही साथ भारतीय विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, सऊदी अरब में कफील डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि खद्दामा के साथ ऐसा हो रहा है, जो मेल वर्कर होते हैं यानी ड्राइवर वगैरह या घर में काम करने वाले वर्कर होते हैं, उनके साथ भी कई बार बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती होती है। और कहीं कहीं देखने में आता है कि कफील काफ़ी अच्छा होता है, यानी कफील अच्छा होने की वजह से जो सफ़र होता है बंदे का, चाहे वो 2 साल सऊदी अरब में रुके, 4 साल सऊदी अरब में रुके, 6 साल रुके, तो उसका सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन ये खबर हफर अल बातिन की है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इंडियन एम्बेसी इस पर कुछ कार्रवाई करे, या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई हो और ये सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। फिलहाल इनको आश्वासन दिया गया है, और इंडियन एम्बेसी का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जैसे कि आज 20 नवंबर इतवार का दिन, एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग मानकर चलिए कि 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से कतर के अंदर तैयारियां चल रही थी फीफा वर्ल्ड कप के लिए, आज इसकी ओपनिंग होनी है, उद्घाटन होना है, और स्पेशल इनविटेशन सऊदी क्राउन प्रिंस को भेजा गया था, जो कि कतर पहुंच चुके हैं इनविटेशन पर। और एक वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं कतर का नज़ारा, देखिए। हालांकि न्यूज़ बनाने तक अभी ओपनिंग नहीं हुई है। Hey everybody, here we are in Doha, Qatar, getting ready for the FIFA World Cup at Flag Plaza with all the USA fans. USA! USA! It's been very exciting. The city is just coming alive with all of the people coming in from all over the world. It's been so exciting watching the city transform, getting ready for all the fans. I can really feel like I'm in a World Cup city and country right now. Oh, I think fans are going to love how safe and clean it is. In other World Cups, everyone's kind of spread out, and you don't really get to mingle with fans other than the teams that you're playing. The closeness and the proximity is what I'm looking forward to. I think we'll make it out of the first round, and who knows from there. I want them to go to the quarterfinals, and if they go further than that, yes. All the way. Is that even a question? I can't believe you're asking. सऊदी अरब के जवाज़ात से खारजी वर्कर सवाल करते हैं कि मैं छुट्टी पर गया था, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई और कफील ने मेरा खुरूज निहाई लगा दिया, यानी कि मैं अब सऊदी अरब नहीं लौट सकता, ऐसे में मैं क्या करूँ। तो देखिए, इस विषय में आपको बताना चाहेंगे, अगर बंदा खुरूज निहाई पर होता है तो कफील का हाथ में इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता कि वो सभी तरह के एक्शन बंदे पर ले सके। हालांकि अभी फ़िलहाल ये छूट है कि कफील सिर्फ वीज़ा और इकामे की वैलिडिटी बढ़ा सकता है जब बंदा छुट्टी पर गया हुआ हो, लेकिन इससे पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जहाँ तक खुरूज निहाई का मसला है, जब वीज़ा एक्सपायर हो जाती है तो जो जवाज़ात का सिस्टम है उसको खुद खुरूज निहाई में बदल देता है, लेकिन ये खुरूज निहाई आम नहीं होता, इसके लिए 3 साल का बैन लगेगा। तो लिहाजा जैसे कि यहाँ सवाल जवाज़ात से ये पूछा गया, इसमें कफील का कोई हाथ नहीं है, खुद जवाज़ात के सिस्टम ने इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। 3 साल के बाद अब ये बंदा लौटेगा, लेकिन एक शर्त ये है कि अगर सेम कफील बुलाना चाहे तो जो इनकी वीज़ा एक्सपायर हो गई है उसको रिन्यू करा सकता है। सऊदी अरब में गैरकानूनी वर्करों को पकड़ने के लिए चेकिंग मुहिम लगातार हर शहर में चलती रहती है। सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से 10 से 16 नवंबर के बीच के आंकड़े जारी हुए हैं। आपको बताएं कि इस दौरान 16,340 गैरकानूनी तौर पर रहने वाले अजनबियों की गिरफ्तारियां हुई है। कुल गिरफ्तारियों में से 9,526 इकामा लॉ को वायलेट कर रहे थे, 4,335 लोग बॉर्डर लॉ को वायलेट कर रहे थे, जबकि 2,479 लोग लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे 520 ऐसी गिरफ्तारियां हुई है जो सऊदी अरब की सरहद पार करके सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे, यानी घुसपैठ कर रहे थे। इनमें 36% यमनी, 62% इथोपिया, जबकि बाकी दूसरी नेशनलिटी के लोग हैं। इसी तरह से 24 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो सऊदी अरब की सरहदों को लीगल तरह से पार कर रहे थे, और 15 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो इनको ट्रांसपोर्ट या रहने की सुविधा दे रहे थे।
सऊदी अरब में लेडीज़ की ड्राइविंग को शुरू किए हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया और कई तरह की वीडियोस वायरल होती रहती है। इंडिया के अंदर भी देखेंगे आप कई तरह की वीडियोस वायरल होती रहती है, जहां पर जो वीमेंस ड्राइव करती है वो कभी कभी ओवर ड्राइव कर देती है। तो देखिए जद्दा का जो कॉर्निश है वहां पर लोग आमतौर पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ये वीडियो तो हमको नहीं मिली, लेकिन तस्वीर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ गाड़ी काबू से बाहर होकर डिवाइडर पर चढ़ जाती है और डिवाइडर पर एक बंदा वॉक कर रहा होता है और ये गाड़ी उस बंदे पर भी चढ़ जाती है, यानी कि उसको भी कुचल देती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जो डिवाइडर होता है या फिर जो रुकावटें होती है यानी बैरिकेडिंग होती है, उसको भी तोड़ते हुए गाड़ी समुद्र में जा गिरती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ़ौरन मौके पर कार्रवाई की गई और इनकी गाड़ी को समुद्र से निकाला गया और जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ था यानी गाड़ी से जो कुचला गया था उसको भी हॉस्पिटल में भेजा गया, यानी कि दोनों ही कह सकते हैं कि किसी की भी दोनों में से मौत नहीं हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।